इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 डीके गोयल। इजी क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे बेस्ड। कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो एक हमने करा जिसमें हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस गिवन थी, एक हम कर रहे हैं जिसमें हमें बैलेंस शीट गिवन। तो ध्यान क्या देना है, शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए होता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नोट नंबर 1, तो क्या कह रहा है नोट नंबर 1, रीड करेंगे। नोट नंबर 1 में जनरल रिजर्व है 22 इज द करंट ईयर एंड 21 इज द प्रीवियस ईयर। 1 लाख से 1,20,000 हो गया तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। देखेंगे आगे पीएनएल बैलेंस, तो क्या है ये आपका सरप्लस। सरप्लस जब साल शुरू हुआ तो -20 था, -20 था। जब साल एंड हुआ तो +50 था। तो इंपॉर्टेंट है, अभी दिखाऊंगा क्या करेंगे। तो रिजर्व सरप्लस से हमें प्रॉफिट्स मिल रहे हैं, जनरल रिजर्व की ट्रांसफर है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो नोट नंबर 2 क्या है, नोट नंबर 2 9% डिबेंचर्स। 9% डिबेंचर्स, तो जब साल शुरू हुआ तो 1 लाख के थे, जब साल एंड हुआ तो 150 के थे। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है डिबेंचर्स पे या बैंक लोन पे या इन्वेस्टमेंट्स पे और दो वैल्यूज गिवन है, तो बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा कि हम ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट या क्लोजिंग बैलेंस पे। सर हमें कैसे पता चलेगा, चेंजेस हुए हैं। चेंजेस मतलब जैसे कि आपका साल शुरू हुआ तो डिबेंचर्स थे 1 लाख, 1 लाख का बोरोइंग्स थी। जब साल एंड हुआ तो 1,50,000 की थी। अभी जो 50,000 के एडिशनल डिबेंचर्स इशू हुए, कब इशू हुए उस पर डिपेंड करेगा कि इंटरेस्ट आप 1 लाख पे देंगे या 1,50,000 पे देंगे। मैंने कब लोन बोरो किया, मैं तभी तो उस पर इंटरेस्ट दूंगा। 1 लाख तो पहले से बोरोड था, तो 1 लाख पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगना ही लगना है। 50,000 का क्वेश्चन है कि जो एडिशनल 50,000 है, अगर वो डिबेंचर्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर ही इशू हो गए हैं तो उस पर पूरे साल का लगेगा, तो फिर 1,50,000 पे पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। अगर यही डिबेंचर्स एट द एंड ऑफ द ईयर इशू हुए हैं, मतलब 31 मार्च 2022 को हुए हैं, तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। इन दैट केस इंटरेस्ट 1 लाख पे कैलकुलेट होगा। हमें कोई मिडिल ऑफ द ईयर की भी डेट दे रखी होती है कि फॉर एग्जांपल आपने 1 अक्टूबर को एडिशनल डिबेंचर्स इशू करे, तो उसके सिनेरियो में क्या होता है कि फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए आपका लोन डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग 1 लाख थे, तो फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए 1 लाख पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, फिर 6 मंथ्स पे 1,50,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। सो हमें क्वेश्चन बताएगा कि हमें इंटरेस्ट ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट करना है, क्लोजिंग पे करना है या डेट वाइज करना है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था, एडिशनल डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2021। तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर 1 लाख का तो पहले से ही था, 50,000 जो एडिशनल डिबेंचर्स हुए वो स्टार्टिंग में ही इशू हो गए, तो पूरे 1,50,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हो। यही ध्यान आपने इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट पे भी देना है। नॉन करेंट एसेट्स में आपको इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं, नोट नंबर 4, उसमें बस रेट बता रहा है 8%। इन्वेस्टमेंट तो यहीं पे आ रही है, 40 से 50 हो गई इन्वेस्टमेंट्स आपने, और इन्वेस्टमेंट्स करी। और इन्वेस्टमेंट्स कब करी, इन्वेस्टमेंट्स पर अगेन मेड ऑन 1 अप्रैल 2021, तो पूरे 50,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो इंपॉर्टेंट है, मजेदार है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का बता दिया। ट्रेड पेबल्स नॉर्मल वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं, 22 इज द करंट ईयर, 21 इज द प्रीवियस ईयर। तो ट्रेड पेबल्स डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। पीपीई नॉन करंट एसेट्स, नोट नंबर 3। नोट नंबर 3 क्या कह रहा है नॉन करंट एसेट्स का, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ गई वैल्यू मशीनरी की, तो आपने परचेज करा होगा, उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। बट ये मजेदार पॉइंट है, 1,10,000 से 1,50,000 प्रोविजन हो गया, तो इंक्रीज हुआ है। अगर कोई सेल ऑफ एसेट नहीं है, अगर कोई सेल ऑफ एसेट नहीं है, तो प्रोविजन जितना भी इंक्रीज हुआ है वो सारी की सारी क्या है, करेंट ईयर डेप्रीसिएशन। वो सारी की सारी क्या है, करेंट ईयर डेप्रीसिएशन। ध्यान से देखेंगे, मजेदार। चलो बाकी तो छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन शुरू करते हैं। बट इन्फॉर्मेशन डिराइव करनी पड़ती है। चलो एक बारी पहले जल्दी से, पीपी का बता दिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का बता दिया, ट्रेड रिसीवेबल्स अगेन ये क्या था, करंट ईयर प्रीवियस ईयर। तो डिक्रीज डिक्रीज इन करंट एसेट्स, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा वर्किंग कैपिटल चेंजेस में। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में नहीं आते। चलो जी शुरू करें। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा, यहीं पे दिखा रहे हैं, प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर बैलेंस माइनस प्रीवियस ईयर बैलेंस।
तो जब करंट ईयर एंड हुआ तो रिजर्व एंड सरप्लस का बैलेंस क्या था? 50,000। बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस 50,000, और प्रीवियस ईयर -20। जब साल शुरू हुआ तो -20 है, जब साल एंड हुआ तो 50 पॉजिटिव है। तो आपने इस साल कितने कमाए हुए होंगे? 50 माइनस -20। तो इस साल आपने कितने कमाए होंगे? 70,000। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई प्रोविजन फॉर टैक्स है? नहीं है। कोई प्रपोज डिविडेंड है? नहीं है। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व है। तो मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे बचते हैं हम। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है कि आपको माइंड में फॉर्मेट छपा होना चाहिए, ऐसे एक एक करके फॉर्मेट की ये है क्या, ये है क्या। वो थोड़ी ना बताएंगे चलो बेटा ऑपरेटिंग में ये दिखा दो। वो फॉर्मेट, आपको फॉर्मेट रिकॉल करना है। तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20,000, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 20,000। तो और कुछ नहीं है, डिविडेंड नहीं है, इंटरिम डिविडेंड नहीं है, जनरल रिजर्व 20,000 है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे? नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर देंगे। नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एक तो जो आपको बताया था नॉन कैश डेप्रिसिएशन है 110 से। तो डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन कितना था करंट ईयर? 40,000 डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन आ गया। 9% डिबेंचर्स, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स यहाँ पे एड बैक होता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 9%, तो क्या बताया था? क्योंकि एडिशनल डिबेंचर स्टार्टिंग में ही इशू हो गए, तो पूरे 1,50,000 का 9% कैलकुलेट होगा। 9%, 10% होता है 15,000। 15,000 में से 1,500 माइनस करेंगे तो 13,500। 1,50,000 का 9%, 13,500। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स भी आ गया। कोई लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है? कोई और इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग? कोई आपका प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन राइट ऑफ हो रहा हो? नहीं है जी। और कोई लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस होती है, तो इसमें बस ये ऐड होना था। 9 4 130 140 3 500 माइनस कर देंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो यहाँ पे है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स का रेट क्या बताया उन्होंने? 8%। और एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स वर मेड ऑन 1 April, तो स्टार्ट क्लोजिंग बैलेंस पे मतलब थ्रू आउट द ईयर 50,000 रही होंगी, तो 50,000 का 8%, विच इज 4,000। 50,000 का 8% 40, 4,000। 50,000 तो एक दिया, 4,000 माइनस 1,39,500। क्या आया? ये आया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएंगे। वर्किंग कैपिटल चेंजेस क्या है? ट्रेड रिसीवेबल्स है और ट्रेड पेबल्स है, बस एक ऐड हो रहा है, एक माइनस। तो ऐड 114 माइनस 83 31 ऐड हो रहा है। इंक्रीज इन, चलो पहले हेड बता देता हूं आपको। ऐड क्या होता है? ऐड होता है इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन करंट एसेट्स। तो इस केस में हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स डिक्रीज कितने से? 31,000। माइनस हो रहा है इंक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। तो यहाँ पे क्या हो रहे हैं? डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल 60 से 40 हो गए, 60 से 40 हो गए, तो 20,000 से डिक्रीज करे। वेरीफाई कर लेंगे कोई और करंट एसेट या करंट करंट एसेट्स में बस यही था।
करंट लायबिलिटी में बस यही था। ठीक है जी। सो डिबेंचर्स जो इशू करे, अरे वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, यहाँ पे कॉस्ट आनी थी, इंटरेस्ट आ गया, इन्वेस्टमेंट की भी इंटरेस्ट आना था, आ गया, सब कुछ हो गया। ठीक है जी। वर्किंग कैपिटल चेंजेस डन। तो 139,500 प्लस 31 माइनस 20, तो 1,50,500, 1,50,500 क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। अब क्योंकि कोई टैक्स पेड नहीं है, क्योंकि कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी गेन या लॉस नहीं है, तो यही हो जाएगा क्या? 1,50,500, सॉरी, यही हो जाएगा क्या? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 1,50,500, 1,50,500। हमें क्या निकालना है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो यही हो जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप डायरेक्टली कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी लिख सकते थे, रीजन बीइंग कि इस केस में कोई टैक्स पेड नहीं है, कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी गेन या लॉस नहीं है, तो यही फाइनल फिगर है, ये आउटर कॉलम में आ जाएगा 1,50,500 कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 13 डी के गोयल।